हेलो एवरीवन। सो आज मैंने फिर से अपना डे जो है वो रिकॉर्ड किया कि मैंने क्या क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो सबसे पहले मैं जैसे कि बैठती हूँ और स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो मुझे कवर अप करने हैं, क्या क्या टॉपिक जो है वो मुझे कवर अप करने हैं। सो मैंने उसको लिख लिया, राइट। सो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये था पूरा कंटेंट जो मुझे करना था और आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जो आपको पढ़ना हो। सो इसको मैंने बना लिया और ऐसे ही अरेंज करिए जितना आप कर पाएँ। मतलब अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर रह जाता है तो डीमोटिवेशन होता है। पहला था मैथ्स। अभी मैं मैथ्स को स्टार्टिंग में दे रही हूँ ताकि माइंड फ्रेश रहता है तो न्यूमेरिकल जल्दी ईजिली सॉल्व होते हैं। तो मैंने बताया था राकेश यादव सर की जो बुक है वो मैं प्रेफर करती हूँ। एसएससी की है लेकिन सब लोग यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट थिंग क्या होती है इस बुक की कि इसमें इतने न्यूमेरिकल्स होते हैं और हर टाइप पे होते हैं। लाइक एक टाइप को लेके वो इतने 5-6 न्यूमेरिकल दे देते हैं जो कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ्स आप करें। बहुत लोग होते हैं उनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती तो सोचते हैं हम कैसे पढ़ें। तो मैं जो बताऊँगी वो आप कर सकते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल के टाइप तो कभी नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए और इसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया और इसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी जो है उसको किया। इसमें अर्थ का स्ट्रक्चर और रॉक्स के टाइप्स जो थे वो मुझे कवर अप करने थे तो उसको मैंने शुरू किया। तो ये नोट्स मैंने पहले बनाए हुए थे तो उसी को ही रीड आउट करना था। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्मा होता है, कॉर्ड होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। सो उसको, और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो यूपी बोर्ड या फिर डीएलएड की बुक से बनाए हैं या डीएलएड की बुक से बनाए थे। तो ये है रॉक टाइप्स एंड ऑल जो भी उसमें था तो उससे बनाए हुए थे और उसको मैंने रिवाइज़ किया प्रॉपरली। सो आप भी कर सकते हैं। और नोट्स में आप लोग को लगता है ना किससे बनाए, कहाँ से बनाए, तो सबसे पहले तो एससीईआरटी, एनसीईआरटी और डीएलएड बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसको प्रेफर करें। मैं उनको ही प्रेफर करती हूँ और ज़्यादा होता है तो फिर आगे यूट्यूब में। देन ब्रेक लिया कुछ टाइम के लिए और फिर पॉलिटी का रिवीजन किया। पॉलिटी में आज जो मुझे करना था वो करना था राज्यसभा। सबसे पहले मैंने लोकसभा और सरकार के कितने अंग होते हैं इसे कवर अप किया। इसमें बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखे हुए आते हैं एज को लेके, फिर उनके जो सभापति है ये हो गया, उनके कितना ड्यूरेशन होता है ना, ये सारी चीज़ें कुछ नई हैं। फिर कुछ विशेष अधिकार जो इनके पास हैं, राज्यसभा के पास जो 2 हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। एक 312 आर्टिकल जिसमें वो आईएएस की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और दूसरा जो है वो 249। तो इसको मैंने कवर अप किया। देन ब्रेक लिया कुछ टाइम का और फिर ये हिंदी जो टॉपिक था विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, इसको कवर अप किए। कुछ मुहावरे, विलोम, इन सबको मैं स्टडी करती रहती हूँ ताकि वो एक रिदम बना रहे, हिंदी को पीछे नहीं छोड़ना है क्योंकि नंबर भी काफ़ी ज़्यादा की आएगी। और मैंने नई बुक खरीदी है जिसका मैंने शेयर किया था शॉर्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस शॉर्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि ये बुक क्यों ली है मैंने और इसकी क्या क्वालिटी है, क्या मतलब आपको इसमें हेल्प मिलेगी। देन मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक बीच बीच में कोई बुला रहा है तो भी जाना पड़ता है। तो नो वन इज़ परफेक्ट, राइट। हिस्ट्री मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा पढ़ चुकी हूँ, रिवाइज किया फिर से और काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसके नोट्स बनाने में। और मैं बताऊँ इसको मैंने बनाया था एक चैनल में जो आईपीएस की स्टडी करा रहे थे तो मैं बहुत डीप में मैंने इसको पढ़ा है। और हिस्ट्री और इन सब चीज़ों को मैं डेप्थ में ही पढ़ना पसंद करती हूँ ताकि कुछ भी आए तो आता हो, क्योंकि रैंडमली कुछ भी उठा के पूछते हैं। तो इसको किया मैंने। और अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे हिस्ट्री की नोट्स बनाएं तो आप लोग भी डेप्थ वाले चैनल फॉलो कर सकते हैं। देन जो ये ब्रेक लिया उसके बाद फिर सीडीपी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना था। सीडीपी में लर्निंग और उसके रिवीजन। सीडीपी में मैंने काफ़ी टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट मैंने सीडीपी कवर कर ली है। लेकिन अब मैं कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस और एक टॉपिक और है वो बचा हुआ है। यस, उसके बाद सीडीपी ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं शिक्षण कौशल पे मूव ऑन करूँगी और फिर प्रैक्टिस करनी है। और देन एक चीज़ और है जीवन कौशल, वो बच जाएगा। तो इस तरीके से है क्योंकि सीडीपी हम लोग यूपी टेट में भी पढ़ा हुआ तो इतना सीडीपी में कंटेंट है नहीं, वही थ्योरीज वगैरह आपको सब पढ़नी है। तो लर्निंग पढ़ा, देन आई टेक ब्रेक लेने के बाद फिर रीजनिंग पढ़ा। रीजनिंग को भी मैं पढ़ रही हूँ 5 नंबर की। देन 2 मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, क्लॉक कैलेंडर जो मुझे नहीं आता है वो मैं उसको एटलीस्ट पढ़ लूँ ताकि मेरे से क्वेश्चन ना छूटे। फॉर्मूले बेस्ड होते हैं तो जो मैंने पढ़ा था उसको ही रिवाइज़ किया और आगे कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। तो ज़्यादा नहीं लेकिन 10-12 क्वेश्चन तो मैं लगा ही लेती हूँ रीजनिंग के रोज़ ताकि एक रिदम रहे, प्रैक्टिस में रहे। और ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना, नहीं ज़्यादा मन नहीं होता मेरा रीजनिंग करेंगे देन टू आई डू बिकॉज आई थिंक कि ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ 11 न्यूमेरिकल से जो सॉल्व किए फॉर्मूले बेस्ड थे। तो इस तरीके से मैंने जो सारा कंटेंट था कर लिया। मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, सीडीपी, हिंदी एंड रीजनिंग। सो मैंने जितना भी कंटेंट जो डिसाइड किया था वो किया और आप लोग भी उतना ही लिखें जितना आपको लगे कि आप कर सकते हैं। और लिख लेते तो एक माइंड में चलता रहता है कि सब करना है। सो दिस वॉज माई डे। थैंक यू।